क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी भूल भुलैया में खड़े हैं जहां हर रास्ता आपको एक नई उलझन की तरफ ले जाता है? आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं, आपके मन में नए नए विचार कौंध रहे हैं और आपके पास हजारों ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको न तो आपके माता पिता दे रहे हैं और न ही आपके टीचर्स। आपको लगता है कि शायद आप ही गलत है या शायद आप नॉर्मल नहीं है। समाज की एक गहरी खामोशी आपको इंटरनेट के उन अंधेरे कोनों में धकेल देती है जहां जानकारी के नाम पर सिर्फ कचरा परोसा जा रहा है। आधी अधूरी जानकारी एक धीमे जहर की तरह है जो न केवल आपकी सेहत बल्कि आपके मानसिक सुकून और आपकी इज्जत को भी दांव पर लगा देती है। क्या आप इसी घुटन और डर के साथ जीना चाहते हैं या फिर आज मेरे साथ मिलकर उस सच्चाई का सामना करना चाहते हैं जो आपको एक निडर और जागरूक इंसान बनाएगी? आज का विषय है सेक्स एजुकेशन। ये गंदी बात नहीं है, ये जिंदगी की सबसे जरूरी बात है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे। चलिए इस चुप्पी को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हम अक्सर उस वक्त को भूल जाते हैं जब हम पहली बार बड़े होना शुरू हुए थे। 12 से 16 साल की उम्र के बीच हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त केमिकल लोचा होता है जिसे साइंस की भाषा में प्यूबर्टी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स आपके शरीर में एक नया संचार करते हैं। लड़कों की आवाज का फटना, कंधों का चौड़ा होना और लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत होना, ये सब इस बात का सबूत है कि आपका शरीर अब मैच्योर हो रहा है। लेकिन अफसोस, समाज हमें सिखाता है कि इन पर बात करना शर्मनाक है। पीरियड्स को लेकर आज भी हमारे घरों में पुराने ख्यालात हावी हैं। हमें यह समझना होगा कि ये अशुद्धता है ही बल्कि प्रजनन क्षमता और जीवन की शुरुआत का आधार है। जब आप अपने शरीर के इन बदलावों को सम्मान की नजर से देखेंगे तभी आप दूसरों का सम्मान कर पाएंगे। ये प्राकृतिक हैं, इन्हें छुपाइए मत, इन्हें समझिए। सेक्शन 2, द डिजिटल ट्रैप, रियलिटी वर्सेस पिक्सेल्स। आज के डिजिटल युग में सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन आपके फोन में मौजूद पोर्नोग्राफी है। इंटरनेट पर जो आप देखते हैं वो असलियत से कोसों दूर है। वो एक ऐसी स्क्रिप्टेड दुनिया है जो सिर्फ आपके दिमाग को उत्तेजित करने के लिए बनाई गई है। वहां जो दिखाया जाता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से संभव नहीं है। जब आप उस नकली दुनिया को सच मान लेते हैं तो आप अपनी असल जिंदगी के रिश्तों में नाखुश रहने लगते हैं। आप अपने शरीर को लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सेल्स और असल जिंदगी के जज्बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। असल रिश्ते प्यार, भरोसे, बातचीत और आपसी समझ से बनते हैं, न कि किसी परफॉर्मेंस से। इस डिजिटल जाल से बाहर निकलना ही आपकी मानसिक सेहत के लिए सबसे अच्छा है। सेक्शन 3, द गोल्डन रूल ऑफ कंसेंट। एक ऐसा शब्द जिसे हमारे समाज ने कभी तवज्जो नहीं दी। सहमति यानी कंसेंट। प्यार और रिश्तों के नाम पर अक्सर सीमाओं को लांघा जाता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन हमें सिखाती है कि किसी का शरीर उसकी अपनी जागीर है। ना का मतलब सिर्फ ना होता है, चाहे वो शब्द से कहा जाए या बॉडी लैंग्वेज से। बिना मर्जी के किया गया कोई भी काम न सिर्फ आपके चरित्र को गिराता है बल्कि ये एक संगीन अपराध भी है। एक मजबूत और जागरूक इंसान वही है जो सामने वाले की भावनाओं और उसकी सीमाओं का उतना ही सम्मान करे जितना वो खुद का करता है। अगर आप सहमति का मतलब नहीं जानते तो आप किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं हैं। ये शिक्षा ही समाज में बलात्कार जैसी जघन्य सोच को खत्म कर सकती है। सेक्शन 4, हेल्थ, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं आपकी जान बचाने वाले ज्ञान की। यौन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है बल्कि सुरक्षित रहना है। STDs यानी यौन संचारित बीमारियां किसी का भी हंसता खेलता जीवन तबाह कर सकती हैं। जानकारी के अभाव में लोग सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते और फिर पूरी उम्र पछताते हैं। हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। अपने प्राइवेट अंगों की सफाई और किसी भी तरह की गांठ, खुजली या असामान्य लक्षण दिखने पर बिना शर्माए डॉक्टर से सलाह लेना ही एक समझदार इंसान की पहचान है। आपकी शर्म आपकी जान से बड़ी नहीं हो सकती। सुरक्षा के साधनों का सही इस्तेमाल और वफादारी ही आपको एक स्वस्थ भविष्य दे सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ शरीर के बारे में है, लेकिन ये मन के बारे में भी है। आकर्षण, जुड़ाव और प्यार के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। कभी कभी लोग सिर्फ अकेलेपन को दूर करने के लिए रिश्तों में पड़ जाते हैं और बाद में मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। एक स्वस्थ रिश्ता वही है जहां आप मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। अगर कोई रिश्ता आपको घुटन दे रहा है तो वहां से बाहर निकलना ही सही है। सेक्स एजुकेशन आपको खुद से प्यार करना सिखाती है।
जब आप खुद की वैल्यू करना सीखेंगे तो कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखना और सही वक्त का इंतजार करना भी इसी शिक्षा का हिस्सा है। आखिर कब तक हम इस विषय को कालीन के नीचे दबाते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर इस सोच को बदलें। सेक्स एजुकेशन का मतलब किसी को बिगाड़ना नहीं, बल्कि उसे इतना ज्ञान देना है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। अगर आप एक छात्र हैं तो सही स्रोतों से जानकारी लें। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ वो दीवार गिरा दें जो सालों से खड़ी है। उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं सिखाएंगे तो इंटरनेट उन्हें वो सब सिखा देगा जो उनके लिए खतरनाक है। दोस्तों, आज की ये चर्चा शायद थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये आपके जीवन के लिए सबसे कीमती निवेश है। ज्ञान ही वो चाबी है जो डर और गलत फहमी के ताले को खोल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो ने आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाया होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करने में संकोच न करें। आपकी एक कोशिश किसी की उलझन को सुलझा सकती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को एक अनिवार्य विषय बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और हमेशा खुद का सम्मान करें। धन्यवाद।